अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आपका भाई भी शुक्र अल्लाह का बेहतरीन ज़बरदस्त। अच्छा जी, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा पेट्रोल पंप दिखाऊंगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि पेट्रोल कहाँ से आ रहा है। दूसरी चीज़ ये होगी कि आप किस तरह से अच्छा पेट्रोल सस्ते प्राइस में कैसे हासिल कर सकते हैं। ये दो चीज़ें जो है ना आज बड़ी इंटरेस्टिंग आपको लगेंगी। आई एम प्रेटी श्योर कि आप इंजॉय करेंगे इस व्लॉग को और बड़ी थ्रिल्ड राइड होगी, बड़ा मज़ेदार होगा क्योंकि राइड ऑलरेडी मैं करके आ चुका हूँ। ये इंट्रो मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो स्टे ट्यून्ड, वीडियो को एंजॉय करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 172 से कम होगा, लेकिन 177 था इधर। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जापान में जो पेट्रोल की प्राइसेस है ना वो हर स्टेशन पे अलग अलग होती हैं। जितने भी ये गैस स्टेशन है ना, अपना पेट्रोल पंप होते हैं, इनकी प्राइसेस जापान में बिल्कुल अलग अलग होती हैं, मतलब कि इतना फ़र्क नहीं होता। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि जापान में जो गैस स्टेशन होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। मतलब कि कंपनीज बहुत सारी हैं, लेकिन जो स्टेशन की कैटेगरी है ना, कह लें, वो दो तरह की है। एक वो होता है जिस पे स्टाफ होते हैं, स्टाफ मौजूद होता है। आप जाते हैं, आप बोलते हैं हाँ जी 500 रुपये का डाल दो, 1000 का डाल दो, वो आपको उसी हिसाब से पेट्रोल डाल के देते हैं। दूसरा एक गैस स्टेशन होता है, उस पर सारा का सारा जो सिस्टम होता है वो सेल्फ होता है। कंप्यूटराइज्ड एक मशीन लगी होती है, उस मशीन में आप जितने पैसे डालेंगे उतने का वो आपको पेट्रोल वो प्रोवाइड करेगी। ये दो तरह की मशीन्स के पंप होते हैं इधर जापान के अंदर, तो वो डिपेंड करता है आप कौन से वाले पे जा रहे हो। दूसरा, लोकेशन बहुत मैटर करती है। जापान के अंदर पेट्रोल पंप की लोकेशन बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। सपोज़ आप सिटी के अंदर हैं, ओब्वियसली सिटी के अंदर जो होते हैं रेंट्स ज़्यादा होते हैं, उन पे अखराजात ज़्यादा होते हैं, हर चीज़ जो है वो ज़्यादा कॉस्ट कर जाती है, और जगह भी जो है ना वो कंजस्टेड सी होती है और जगह भी एक्सपेंसिव होती है। तो उसी हिसाब से पेट्रोल की प्राइसेस भी एक्सपेंसिव होती हैं सिटी के अंदर। आप जैसे जैसे सिटी से थोड़ा थोड़ा दूर जाते जाएंगे ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि प्राइसेस आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं, पेट्रोल की प्राइसेस कम होना शुरू हो जाती हैं। एक और चीज़ ये है कि जो सेल्फ वाले गैस स्टेशन होते हैं ना, पेट्रोल पंप होते हैं जहाँ पे आप खुद से ही पेट्रोल डालते हैं, उन पे प्राइसेस काफ़ी कम होती है। 3 से 4 येन पर लीटर आपको पेट्रोल जो है ना वो सस्ता मिलता है बनिस्बत जो स्टाफ वाले पे आपको पेट्रोल जो है वो महंगा मिलेगा। ओबियसली वो उन्होंने स्टाफ की सैलरीज़ और ये वो काफ़ी सारे अखराजात जो होते हैं वो उसी पेट्रोल में से ही निकालने होते हैं, इसलिए वो वहाँ पे पेट्रोल की प्राइस जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये बड़ी एक ना मुझे चीज़ जो वो फील हो रही थी, मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करता हूँ। पाकिस्तान में तो फिर वो आपको पता ही है ना, माफिया सिस्टम है, जिसका जितना दिल करता है वो उतनी अपनी प्राइस अपनी मर्ज़ी से लगा देता है। पुलिस वाला क्या करने जा रहा है? अच्छा, पुलिस वाला था बेचारा जो है ना पजल हो गया। पुलिस की गाड़ी है ये, वैगन हाईएस्ट टोयोटा, सवारियाँ नहीं ढो रहे वो बेचारा ना, उसने जाना सीधे था वो भी। अच्छा, पुलिस वाले भी इंसान ही होते हैं, उनसे भी गलतियां हो जाती हैं, पजल हो जाते हैं। अब ये वाली जो लेन है ना जिसमें अभी मैं खड़ा हूँ, ये सिर्फ लेफ़्ट जाने के लिए है, तो उस बेचारे ने जाना था सीधे, लेकिन वो पहले से ही लेफ़्ट में था, इसलिए उसको बीच में जाके ना उसको रोकना पड़ गया, तो फिर निकल गया बेचारा। ये वाला सिग्नल जो है ना ये बड़ा थोड़ा ना ट्रिकी सा है, इसके नीचे भी ब्रिज है, ऊपर भी है, और काफ़ी सारे रोड जो है ना निकलते हैं एक जगह से। वो देखिए, ये जो तीर का निशान है ना सिर्फ मुड़ने वाला है, सीधे वाला नहीं है, इसलिए ये जितनी भी गाड़ियाँ ना आप देख रहे होंगे सारी लेफ़्ट टर्न कर रही हैं। वो बेचारा इस लाइन में आ गया था। मैं अभी देख रहा हूँ कि कोई पेट्रोल पंप आए सस्ते वाला। यार ये गाड़ी चेक करो, ओए हो, ये कोई हाई एंड जो है ना ये एनिमेशन लवर है, इसने स्टिकर क्या इंतहा कर दिए यार, स्टिकर्स लगाने वाली, पीछे भी आगे भी शीशे पे भी और छत पे भी। सुपर्ब। होंडा फिट है ये, वैसे बड़ी प्यारी बनाई हुई इसने, देख लो जापानियों के काम।
अच्छा ये वाला गैस स्टेशन देखो, इधर मशीन कोई भी नहीं है, बड़ा अजीब सा है। ये ऊपर से पाइप आ रहे हैं, वो देखें ऊपर से पाइप आएंगे नीचे और ये फिर इस तरह से इसको रिफ़िल करते हैं। मैं आपको इसका सीन चेक करवाता हूँ। अच्छा इसकी वो देखें ना, ज़मीन पे कोई मशीन नहीं है, इन्होंने यहाँ से वो निकाला पाइप और ये लगाना शुरू कर दिया इसके अंदर। अच्छा वो ऊपर चल रहा है मेरा नंबर, वो ग्रीन वाला जो है ना वो प्राइस चल रही है कि वो पेट्रोल डाल रहा है अभी, और ये देखें इसके अंदर आ रहा है। बड़ा सिस्टम लगाया हुआ है यार इन्होंने। नीचे देखें इन्होंने शॉप बनाई हुई है और वॉइस सेंटर भी है, सर्विस वगैरह भी करते हैं। और ये इधर इसका इन्होंने सर्विस वगैरह के लिए, और ये हाय होची अरिगातो अरिगातो। इसको बाइक पसंद आ गई है नो करे यूट्यूबर सो अरिगातो दामास। उसको ना बाइक बड़ी पसंद आ गई, वो ऐसे नीचे नीचे ऊपर ऊपर जाके बड़ा ना बाइक को देख रहा था, कहता कि बाइक बहुत प्यारी है तुम्हारी। मैंने कहा हैं, बंदे को कॉम्प्लीमेंट मिला ना जब ऐसे। ये सुबारू वाला जो है ना बड़ा ही शूटर है कोई ड्राइवर। मैंने कहा था ना कि बहुत ही रेयर होती हैं जो आपको फास्ट राइडिंग करने वाले नज़र आए। नाइस नाइस बेबी नाइस। स्लो है यार, ये तो 20 पे 30 पे जा रहा है यार, बाबा है मुझे लगता है। चल ना यार। अच्छा अभी जिस पंप से मैंने पेट्रोल डलवाया ना, आपने देखा ना कि उसकी लोकेशन बिल्कुल हटके थी, बिल्कुल साइड पे था। देखे दो चीज़ें थी, आपको सेल्फ सर्विस नहीं थी, यानी कि आपको वो प्रोटोकॉल भी दे रहे थे, स्टाफ भी मौजूद था और साथ में प्राइस भी कम थी। लेकिन उसकी वजह ये थी कि उसकी लोकेशन जो थी वो थोड़ी सी साइड पे थी, सिटी के अंदर नहीं थी, जैसे डाउनटाउन होता है वैसे नहीं थी, थोड़ा हटके था बना हुआ। और एक छोटा सा पेट्रोल पंप था, एक छोटी कंपनी रन कर रहा था। मैंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो है ना वो डिस्कवर की हुई हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत तो सेविंग हो ही जाती है ना।